सुप्रभातम छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अध्ययन केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी विषय संस्कृत के अंतर्गत मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्राणिस्य श्रेष्ठत्वम। तो इसमें प्राणिस्य श्रेष्ठत्वम का सारांश में पहले सुन ले। भारतीय वाङ्मय में उपनिषद ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें हमारे जीवन के संबंध में अनेक प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया गया और अनेक विषयों को बड़े सरल और रुचिपूर्ण ढंग से समझाया गया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर ठीक ढंग से कार्य करता है। इन इंद्रियों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सब में श्रेष्ठ है, इस प्रश्न को उत्तर प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। तो आइए देखें कि हमारे शरीर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक बार हाथ पैर मुंह और उदर में मन मुटाव हो गया। हाथ और पैर ने कहा कि हम बहुत परिश्रम करके अन्न कमाते हैं। मुंह ने कहा मैं अन्न को दांतों से चबाकर सुपाच्य बनाता हूँ। यह उदर कुछ नहीं करता है, खाली बैठे रहता है। हम इनकी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से हम लोग काम नहीं करेंगे। देखते हैं कि उदर माने पेट को अन्न कहाँ से मिलता है। हाथ और पैर ने अन्न कमाना छोड़ दिया, मुंह ने अन्न चबाना छोड़ दिया। अब आप सोच कर बताइए कि आगे क्या होगा। देखिए, इस प्रकार से मुंह जो है बंद कर दिया, हाथ चलाना बंद कर दिया, पैर भी बंद कर दिया। इस प्रकार से सभी लोग अपना काम करना बंद कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपने ठीक सोचा, हाथ पैर और मुंह द्वारा काम न करने के कारण उदर को अन्न नहीं मिला। अतः उदर ऊर्जा उत्पन्न कर हाथ और पैर मुंह इन अंगों तथा दूसरी इंद्रियों को नहीं दे सका। इससे सभी इंद्रियां दुर्बल एवं आसक्त हो गई, कमजोर पड़ गई। तब उनकी समझ में आया कि यदि उदर अन्न से ऊर्जा तैयार कर उन्हें न दे तो वे सब अशक्त और असमर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से पेट का बहुत महत्व है। हाथ पैर और हाथ पैर और कर्म इंद्रिय हैं और आंख नाक तथा कान वाणी ये सभी ज्ञान इंद्रियां। तो एक बार ज्ञान इंद्रियों में भी इसी प्रकार का झगड़ा हो गया कि हम में कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद का निर्णय कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए, पूरा प्राण वाक चक्षु श्रोत्रम मनः इतेषां मध्ये अहम श्रेष्ठः इति वाद स प्रवृत्तः परस्परम इवदमाणः प्राणादयः पितरं प्रजापतिम् एत्य अपृच्छन् भगवन् को हि न श्रेष्ठः। प्रजापति अवदत् यस्मिन् शरीरात् निर्गते तत् शरीरं नश्येत् स वह श्रेष्ठः। तो इस प्रकार एक बार वाक कौन कौन चले गए। एक बार आंख, पहले प्राण वाक आंख कान मन के बीच में मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार विवाद हो गया। परस्पर विवाद करते हुए प्राण आदि पितरम प्रजापति ब्रह्मा के पास चला गया और भगवान को न ही श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से कहने लगा कि हम में कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा यस्मिन शरीरात निर्गते, कहने लगा जिसके निकलने से शरीर नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जिसके निकलने से जिसके चले जाने से शरीर नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार तो क्या हो गया, एक बार देखिए, एक बार आंख कान वाक आदि में यह झगड़ा हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। सभी इंद्रियों अपने को श्रेष्ठ बताने लगी। तभी वे सारी मिलकर ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा ने कहा कि जिसके चले जाने पर शरीर नष्ट हो जाए अर्थात जी ना सके
वही तुम में सबसे श्रेष्ठ है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रथमम वाकम शरीरात निर्गता, सबसे पहले वाक शरीर से निकल गया। यह सुनकर के पहले वाक शरीर से निकल गया। स व वर्ष यावत प्रोस्य प्रत्यागतः पृथक। सह वर्ष यावत माने जब तक, प्रोस्य प्रत्या कहा, प्रत्यागत माने वापस लौटकर पूछा। क्या पूछा? मनुष्य का बोलना क्या हो गया? बंद हो गया। जब 1 वर्ष तक वाक इंद्री निष्क्रिय रही, प्रोस्य निष्क्रिय रही, कथम भौखी मया बिना जीवितम, तो 1 वर्ष बाद लौट आई। तब उसने पूछा, वाक इंद्रियों ने अन्य इंद्रियों से पूछा कि मया बिना जीवितम, मेरे बिना आप कैसे जीवित रहे? मैं 1 साल तक बाहर थी तो आप लोग कैसे जीवित रहे? तो प्राण आदि ने कहा, यथा मुका, बाकी इंद्रियों ने क्या उत्तर दिया? वाच, यथा मुका वाचा और दंता, जैसे गूंगे शरीर के सारे काम करते हैं वैसे भी हम भी जीवित रहते हैं ना। इस प्रकार से सभी इंद्रियों ने कहा, प्राण आँख को देखते हुए और कान सभी सुनते हुए, मन से ध्यान करते हुए, इस प्रकार हम सभी जीवित रहें। तो इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए। यह सुनकर सबसे पहले वाक इंद्रिय शरीर से निकल कर चली गई। मनुष्य का बोलना बंद हो गया। 1 वर्ष तक वाक इंद्रिय निष्क्रिय रही। 1 वर्ष बाद वह लौट आई, अर्थात मनुष्य ने बोलना शुरू कर दिया। वाक इंद्रियों ने आकर अन्य इंद्रियों से पूछा कि तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे? बाकी इंद्रियों ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगे शरीर के सारे काम करते हुए जीते हैं वैसे हम भी जीते हैं। अगला देखिए, चक्षु निर्गता। अब उसके पास सात वाक इंद्रियों के पश्चात वाक आंख चली गई। आदमी को दिखना बंद हो गया और 1 संवत्सरम प्रोस्य प्रत्यावतन पृछत, और 1 वर्ष बाद आपस लौट करके पूछा, कथम युवा मया बिना आजीवित। 1 वर्ष आकर पूछा कि तुम मेरे बिना, आप सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे? बाकी इंद्रियों ने कहा, उत्तर दिया, जिस प्रकार यथा अंधा, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति चक्षुषा अपश्यंत, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति देखने में समर्थ न हो, ये प्रकार प्राण सांस लेते हुए, वाणी बोलते हुए, कान सुनते हुए, मन ध्यानती जीवंती, मन ध्यान करते हुए जीते हैं, वैसे हम भी जीवित रहें। तो इस प्रकार से है ना। एक बार इसका अनुवाद और देखिएगा। वाक इंद्रियों के पश्चात आंख चली गई, आदमी को दिखना बंद हो गया। 1 वर्ष बाद उसने आकर बाकी इंद्रियों से पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे रहे? बाकी इंद्रियों ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार अंधे व्यक्ति देखने में समर्थ न होने पर भी शेष इंद्रियों से सभी काम करते हुए जीते हैं, ऐसे हम भी जीवित रहे। अभिप्राय यह है कि वाणी या आंख न होने से हमारे बोलने की शक्ति या देखने की शक्ति तो चली जाती है, परंतु हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा शरीर यथावत बना रहता है। देखिए अगला, इसके बाद अतः मना निर्गता, इसके बाद मन निकल गया, अर्थात मनुष्य का मन नियंत्रण नहीं रहा, मनो पर नियंत्रण नहीं रहा। तो 1 वर्ष बाद आकर उसने पूछा, पुनः पूछा, कथम मयि गते एवं आजीवत, मनुष्य की तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे? प्राण आदि ने कहा, जिस प्रकार बालक मन से
से हो, बिना मन का हो। जिस प्रकार मनुष्य की पहचान मन से होती है, कहा जाता है मनुनाथ मनुष्य, मनुष्य ने सोच विचार कर सकता है, इसलिए वह मनुष्य कहला। मन से संकल्प, मनुष्य का संकल्प विकल्प करता है। मन में उन्माद रोग से मनुष्य क्षिप्त हो जाता है और स्थिर नहीं रहता। तो मन के स्वास्थ्य के बिना मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करता, परंतु मन के अस्वस्थ होने पर हमारे शरीर का अस्तित्व बना ही रहता है, तो शरीर नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार हम लोग भी जीवित रहें। इसका एक बार और अनुवाद देखिए। मन निकल गया, उसके बाद मन निकल गया अर्थात मनुष्य का मन पर नियंत्रण नहीं रहा। मनुष्य की पहचान ही मन से होती है, कहा जाता है मननात मनुष्य, मनुष्य सोच विचार कर सकता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाता है। मन से ही मनुष्य संकल्प विकल्प करता है। मन में उन्माद रोग से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, वह स्थिर नहीं रह पाता है। मन के स्वास्थ्य के बिना मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, परंतु मन के अस्वस्थ होने पर हमारे शरीर का अस्तित्व बना ही रहता है, शरीर नष्ट नहीं होता है। उसके पश्चात देखिए, ततः प्राणा निर्गतो प्रारंभता तस्मिन्नेव क्षणे सर्वाणि वाक् प्रवृत्तानि इंद्रियाणि अपृतानि अभूवन्। उसके पश्चात प्राण निकलना चालू हुए। इसके बाद प्राणों से निकलना आरंभ कर दिया। इस सभी इंद्रियां पीड़ितानि अभूवन्, सभी इंद्रियां एक बार शरीर से अलग हुई और वर्ष भर लौट कर नहीं आई, परंतु उनकी अनुपस्थिति में शरीर का अस्तित्व बना रहा, वह नष्ट। देखिए यहाँ पर प्राणों का निकलना, सभी इंद्रियां, यहाँ पर देखिए तथा प्राणा निर्गतो प्रारंभ, इसके बाद प्राणों ने निकलना प्रारंभ कर दिया। सभी इंद्रियां एक बार शरीर से अलग हुई तथा वर्ष भर बाहर रहकर लौट आई, परंतु उनकी अनुपस्थिति में शरीर का अस्तित्व बना रहा, वह नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा ने कहा था कि जिस इंद्रियों के शरीर से निकल जाने पर शरीर नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। तो वाक, चक्षु, श्रोत्रम और मन सभी ने निकल कर देख लिया, किसी के निकलने से शरीर नष्ट हुआ, वह अपने रूप में बना रहा। इसका अर्थ हुआ कि इन चारों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद प्राणों ने निकलना शुरू कर दिया। देखिए इसके बाद प्राणों ने निकलना शुरू कर दिया। प्राण का अर्थ है श्वास प्रश्वास वायु। सामान्य व्यवहार में का सांस आना, सांस लेने से हम जीवित रहते हैं। जब कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि उसका प्राणांत हो गया, अर्थात इसे सांस आनी बंद हो गई। जब शरीर से प्राण जाने लगे तो सारी इंद्रियों का शक्तिहीनता होने लगा। देखिए सभी इंद्रियों से प्राण जाना जाना चालू कर दिया तो सभी इंद्रियां क्या हो गई, शिथिल हो गई। हम देखते हैं कि यदि हम थोड़ी देर सांस न ले सके तो हमारा शरीर विफल होने लगता है, अतः प्राणों के अभाव में कष्ट अनुभव करते हुए वाक आदि सभी इंद्रियों ने प्राणों से कहा कि तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे बिना यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम ही हम में श्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार इसने कहा। सभी इंद्रियों पीड़ित होने लगे और कष्ट से प्राणों से कहा, भगवान माँ गच्छ, मत जाओ, तुम हम सब में श्रेष्ठ है, तुम एक एव अस्माकं नियंता, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार से प्राण श्रेष्ठ है। तो धन्यवाद बच्चों, इस कहानी को बढ़िया से पढ़ेंगे और इसका अनुवाद को समझेंगे।